चैनल और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त जींद के अंदर मौजूद है और आज साहब काशीराम जी की जयंती है और यहाँ पर काफ़ी युवा इकट्ठे हुए हैं। बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम किया गया है। तो कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में। तो भाई है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब स्वागत है जी। मेरा नाम रविंद्र सरोवा है और हम इस समय मौजूद हैं जींद की रविदास धर्मशाला के अंदर। आज हम लोगों ने भीम आर्मी के बैनर के तले साहब काशीराम जी की जो जयंती है वो बनाई है। जी बोलिए। साहब काशीराम जी की जो जयंती बनाई है, साहब काशीराम जी का जो संघर्ष उन्होंने इस समाज के दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों के लिए उन्होंने जो अपना जो जीवन लगाया, हमारे जो साथियों ने कुछ अपने अपनी विस्तार से अपनी बातें रखी। दलितों के मसीहा साहब काशीराम जी जो BSP पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं और युवाओं को बाबा साहब अम्बेडकर को घर घर पहुँचाने का काम जो उन्होंने किया था और सबसे पहले व्यक्ति देश के अंदर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद। उनके विचारों को, बाबा साहब के विचारों को जो है घर घर पहुँचाने का काम का लोगों को जागृत किया। तो उनका एक जो रिस्पांस आज जो है आप देखने को मिल रहा है मीडिया, सोशल मीडिया पे। और भी यहाँ पर खड़े, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहोगे आज जयंती पर? साहब काशीराम जी की जयंती है। जय भीम सर। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जय भीम कहना चाहता हूँ। देखिए, जो ये आज का हमने जो ये प्रोग्राम किया था, ये हमने साहब काशीराम की जो जन्मोत्सव के ऊपर हमने निर्णय लिया था कि हम एक छोटा प्रोग्राम रखें। और इस प्रोग्राम में हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने भी हमारा सहयोग किया। उन्होंने हमारे को गाइड किया, भाई आपको ऐसे काम करना है, कैडरों के ज़रिए काम करना है, या आपने अपने घरों में ऐसे दीप जला के काम करना है। तभी अगर हम अपने मकानों पे जा कर के हम मोमबत्तियाँ जलाएंगे तो हमसे लोग पूछेंगे कि भाई ये आपने जो मोमबत्तियाँ लगा रखी है ये क्यों, किस लिए लगाई है। तो उसके बारे में हमें बताया गया। तो उसे हम बताएंगे कि भाई आज हमारे रहबर का जन्मदिन है, हम हमारे महापुरुषों के बारे में बताएंगे। तो उसके बारे में जब पड़ोसी पूछेगा तो पड़ोस वालों से और कोई पूछेगा भाई इन्होंने आज ये मोमबत्तियाँ क्यों लगा रखी है, तो वो एक दूसरे को बताएंगे, जिससे हमारे महापुरुषों के बारे में समाज को पता चलेगा कि हमारे कौन कौन हमारे महापुरुष हुए हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ये छोटा प्रोग्राम रखा था और जो हमारे बुजुर्ग आए, हमारे बुजुर्गों ने हमें शिक्षाएं दी, हमें कुछ यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। बाकी उनका जो है वो आप यहाँ धर्मपाल सिंह मार जी आए हुए हैं, भाई संदीप जी आए हुए हैं और अंकल मदन जी आए हुए हैं। उनसे थोड़ा आप उनसे भी संपर्क करो, वो और गहराई से इसके बारे में आपको बताएं। जो धर्मपाल सिंह मार जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। सर, आज जो है मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती है, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। क्या आप कहना चाहोगे, क्या संदेश आप देना चाहोगे? आज जो मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है, कंडेला साहब, तो मान्यवर काशीराम साहब ने जो इस समाज को, बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करके, उसने जो बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, ये राजनीतिक चाबी सारे तालों की ताली है, इस लक्ष्य के ऊपर काम करके उन्होंने पूरे भारत के सबसे बड़े सूबे पर 3-3, 4-4 बार कब्जा किया और अन्य प्रदेशों में उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से राजनीतिक सत्ता हमारे लोगों को दी और उनका जो एक वो बहुत बड़े संगठक कर्ता के रूप में थे। और उन्होंने जो समाज को संदेश दिया, आज उन्हीं की देन से, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, चाहे वो किसी भी कोई दूसरे और पार्टियों के भी जो लोग हैं, वो मान्यवर काशीराम के मिशन से सीख लेकर के कहीं न कहीं कामयाब होने की कोशिश करते हैं। और मान्यवर काशीराम साहब की जो सीख लेकर के चला है वो कभी फेल नहीं हुआ, वो हमेशा कामयाब हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मान्यवर काशीराम का हम हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्या उनका धन्यवाद करें, उनके चरणों के हम आभारी हैं कि उन्होंने इस समाज में हमारे को जीना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। और बाबा साहब अम्बेडकर को अगर कोई जिंदा किया
तो वो मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। अन्यथा तो इससे पहले जो सरकारें थी, चाहे वो बीजेपी की थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, उन्होंने हमारे मिशन को, बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को ख़त्म करने का काम किया था। अगर कोई दोबारा से मिशन शुरू हुआ है तो वो मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा हुआ है, और इसी के ऊपर उनकी 89वीं जयंती के ऊपर हम पूरे देश को, समाज को, आपको लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। इसी के साथ धन्यवाद जी। तो आज साहब कांशीराम जी की जो है जयंती है, और पूरे समाज के अंदर जो बहुजन समाज है उसके अंदर एक खुशी का माहौल, एक त्यौहार जैसा माहौल जो है आज पूरे देश के अंदर नहीं, विदेशों के अंदर जो भी बहुजन समाज के जो लोग रहते हैं, दलित समुदाय के लोग जो रहते हैं पूरे देश के अंदर, विदेशों के अंदर जो आज प्रोग्राम किया गया, जगह जगह पर, गली गली, कोने कोने में, हर जगह जो है प्रोग्राम किया गया है। और अभी हम रविदास मंदिर में जान गेट पे हैं, रामरा गेट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मौजूद है। आज काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था, बड़ा हर्षोल्लास के साथ जो है आज बनाया भाई आज। हाँ, आज जयंती बनाई गई है, तो क्या आप कहना चाहोगे, किस तरह का माहौल जो है आज? माहौल यही है साहब, बस अपना संगठन है, अपना जो समाज है, इकट्ठा रहे, साक्षात रहे और मिलजुल कर अपना काम करें, तो इसी में हमारी भलाई है। वो एक मासी जी दयाचंद माइना ने एक कविता के माध्यम से कहा है, बोला रहा माड़ी कार बुरी करनी आखा के श्यामी आ जाएगी, ये गरीब सताए जाएंगे तो फिर गुलामी आ जाएगी। क्यों? आजकल पहले भी गुलाम थे जी। हमारा क्या था, हम जब भी ताज़ा कमा रहे थे, ताज़ा खा रहे थे, आज भी ताज़ा कमा रहे और खाए रहे हैं। बोला रहा भूल गए उन बातों ने जब गोरे दाब दिया करते, भूल गए उन बातों ने जब गोरे दाब दिया करते, थारे सर पे जूता मुंह में टूक दिया करते, ये गरीब घने बूढ़े लाग गए तब ने वे के लाभ दिया करते। माड़ी कार बुरी करनी आँखा के श्यामी आ जाएगी, ये गरीब सताए जाएंगे तो फिर गुलामी आ जाएगी। तो ये गरीब सता रहे हैं, तो इसलिए हम चाहें ये पूरी कविता जो है आप इसके माध्यम से सुनाइए, ताकि और लोगों को भी संदेश मिल सके। हाँ, तो पूरी कविता हम चाहते हैं पूरी की पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं आखिरी कली की सुनाता हूँ जी। सतगुरु गुरु मुंशी ज्ञान का साबुन, सतगुरु मुंशी ज्ञान का साबुन दाग जिगर के धो देगा, सतगुरु मुंशी ज्ञान का साबुन दाग जिगर के धो देगा, तने समझना आयो दयाचंद मुँह का थूक बुलो देगा। ये माड़ी कार बुरी करनी आँखा के श्यामी आ जाएगी, गरीब सताए जाएंगे तो फिर गुलामी आ जाएगी। अगर ये गरीब आज भी सताए जाएंगे तो ये देश गुलाम हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा। क्यों? जगह जगह आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अपनी जो कौम है, अपना जो शेड्यूल कास्ट है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, रिपोर्ट तक नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात एक प्रशासन का नाम है, उसकी रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। इसलिए आपके चैनल से हम यही कहना चाहते हैं कि भाई इंसान हम भी हैं, इंसान वो भी हैं। प्रशासन पूरा फॉलो करो, जो भी गलत करता है उसको करो। अगर प्रशासन नहीं होगा तो फिर ये देश भी नहीं होगा। तो आपके चैनल से हम यही कहना चाहते हैं, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील भाई जी, क्या आप कहना संदेश देना चाहोगे? मैं आज हमारे मान्यवर साहब कांशीराम और एएसपी आज़ाद समाज पार्टी का आज संस्थापक दिवस है, और हमारे रहबर साहब कांशीराम का आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से लख लख बधाइयाँ साहब कांशीराम के जन्मदिन की और एएसपी पार्टी के स्थापना दिवस की। और आज मैं यहाँ पे प्रेरणा ले के जा रहा हूँ अपने घर। भाई मैं साहब कांशीराम के लिए अपना तन मन धन, और जो बाबा साहब की मिशन को साहब कांशीराम दीनाबाई वाल्मीकि से शिक्षा लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए जो स्टार्ट किया था साहब कांशीराम ने, संघर्ष ने, मैं भी उसमें एक आहुति डालने का काम करूँगा। चाहे इसमें मेरी बलिदान भी देने की जरूरत आए तो मैं पीछे नहीं हटूँगा अपने समाज के प्रति काम करते हुए। अमित भाई, सभी साथियों को सबसे पहले साहब कांशीराम जयंती की लख लख बधाइयाँ। और मैं तो समाज से एक ही बात कहूँगा, ये जो अलग अलग जो पार्टियाँ बनाई है, सभी पार्टियाँ एक हो, जब जाकर ये समाज को मजबूती मिलेगी, नहीं तो हम कभी इस देश पर राज नहीं कर सकते। जी। राहुल आदिवाल, जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को? देखिए, मान्यवर साहब कांशीराम की जन्मदिन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो साहब का मिशन अधूरा था, हम उसी पर रेगुलर और जो काम करेंगे। और जो भीम आर्मी ने मुझे जिला प्रभारी बनाया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जितना भी
जो भी पार्टी का सहयोग होगा, जैसा भी काम मिलेगा मैं उस पर खरा काम करूँगा और समाज के लिए दिल और जान से काम करूँगा। जज्बा हम दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर हमारे साथ है और अपाहिज है और फिर भी जो है इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है, ये जज्बा युवाओं के अंदर, उस भाई से हम बात करेंगे। भाई क्या नाम है? विजेंद्र जी, कौन से जगह से हो? गोगड़िया से जी। क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये समाज के लिए, कांशीराम जी की जयंती पर देखो मान्यवर कांशीराम की 88वीं जयंती पर लख लख बधाइयाँ। सभी को, समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ भी एकजुट होकर ना अपने समाज को आगे जागरूकता कर रहे हैं, एकजुट होकर अपना सांसद को पाने की कोशिश करें, एकजुट होकर ना अपने जो भी बच्चे परवरिश करें उसके अच्छी डाल से निश्चित उसके युवा जवान है उसको थोड़ा सहायता दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया है। आज साहब कांशीराम जी की 88वीं जयंती है और काफ़ी प्रोग्राम यहाँ पर किए गए हैं, जगह जगह गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह जो है प्रोग्राम चले हुए हैं, पूरे देश के अंदर नहीं विदेशों के अंदर भी। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ, और भी लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए अभी जसवंत कंडेला के साथ। अगले प्रोग्राम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।